आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ भट्ट अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को माता कामाख्या की साधना देने जा रहा हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन साधना। ये जो साधना है माता कामाख्या की 21 दिन की है। 21 दिन में आपको इस मंत्र को 1 लाख करना है। और ये जो साधना है माता की प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। इस साधना को मैंने माँ कामाख्या में भूतनाथ शमशान है वहाँ पर संपन्न किया था। अपने सतगुरुदेव भगवान की देख रेख में मुझे इस साधना में बड़े ही अच्छे अनुभव हुए थे। मैंने तो शमशान में संपन्न किया था, पर आप लोग अपने घर पर, अपने एकांत कमरे में या मंदिर पर भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो या कर सकती हो। इस साधना को जैसे कि मैंने कहा, कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। अब इस साधना को किस दिन से उठाना है? इस साधना को 2 ही दिन उठाया जाता है, या तो अमावस्या या तो पूर्णमासी। पूर्णमासी तिथि से भी आप उठा सकते हो या तो अमावस्या से उठा सकते हो। अब आपको क्या करना है? सर्वप्रथम माता कामाख्या की आपको एक छायाप्रत, माँ कामाख्या का एक यंत्र, अगर यंत्र जो है आपका तांबे का होना चाहिए। अगर आपको अष्टधातु का यंत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम, पर अगर अष्टधातु का नहीं मिलता है तो आप तांबे का भी यंत्र ले सकते हो। अब आपको क्या करना है कि माँ की आपको चौकी लगानी है। चौकी लगाने का मतलब होता है आपको 4x4 के पाटले में माँ को आपको आसन देना है, कलश स्थापित करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है? पाटले पर लाल कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर माता कामाख्या की छाया प्रति रख देनी है, यंत्र रख देना है, कलश स्थापित कर देना है। बाजोट के नीचे कलश स्थापित करो। अब आपको मीठे तेल का या घी के तेल का 4 बाती का आपको दीपक लगाना है। भोग में आपको क्या देना है? माँ को 16 श्रृंगार, 5 प्रकार के पेड़े प्रथम दिन, 5 प्रकार के पेड़े, 1 मीठा पान, इतना माँ को प्रथम दिन आपको भोग देना है। जिस दिन आप संकल्प उठा रहे हो, ध्यान से सुनना, प्रथम दिन। फिर इसके बाद हर दिन आपको सूखा ड्राई फ्रूट, पंचमेवे का भोग देना है आपको। हर दिन पंचमेवे का आपको भोग दो और माँ के 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लो। अब इसमें आपकी जाप माला रुद्राक्ष की रहेगी। दिशा इसमें आपकी पूर्व रहेगी, पूर्व की तरफ मुख करके आपको करना है। ये जो साधना है मध्य रात्रि की है, मतलब कह लीजिए आपको इस साधना को 11 बजे रात्रि में अपने आसन पर बैठना है। जिस कमरे पे आप साधना कर रहे हो या मंदिर पे कर रहे हो, वहाँ पर घर के अलावा, घर के व्यक्तियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का उस मंदिर पे या उस कमरे पे जाना निषेध रहेगा। दूसरा व्यक्ति आपके उस घर और मंदिर पर प्रवेश ना करे। साधना काल के दौरान आपको कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब आपका रात्रि में जाप पूरा हो जाए तो आपको माता के पास ही सो जाना है। सर माता की तरफ करना है और पैर पश्चिम की तरफ करके सो जाना है वहीं पर। ऐसे रोज आपको करना है। माँ कामाख्या जो सभी सिद्धियों की चाबी है, माता को राज राजेश्वरी कहा गया है। माँ कामाख्या को कौन नहीं जानता।
लाइट चली गई मित्रों, वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ। माँ कामाख्या को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। माँ कामाख्या को सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है माँ कामाख्या को। माँ कामाख्या की अगर हम सिद्धि कर लेते हैं तो तंत्र मंत्र की दुनिया में हम बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। अगर हम माँ कामाख्या के साधक हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती। माँ हमें हर तरह के तंत्र मंत्र से हमारी सुरक्षा करती है, हर तरह की दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा करती है, कई तरह की हमें गुप्त सिद्धियां प्रदान करती है। ये आप जान लीजिए। माँ कामाख्या की जो अमुक पीठ है वो गुवाहाटी में, भारत देश में गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत के ऊपर माता का स्थान है। माँ अपने साधक को राजयोग का आशीर्वाद देती है। जिस भी कामना को लेकर आप माँ की ये साधना करोगे, अगर मैं सोचिए कि हमें नौकरी चाहिए, आप नौकरी के लिए माँ की ये साधना कर रहे हो, या आपको माँ का साक्षात्कार करना है, माँ का आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना है, वह भी इस साधना में आपको होगा। ये आप समझ लीजिए। इस साधना को कोई भी छोटा बड़ा साधक कर सकता है, बशर्ते अगर वह गुरुमुखी है तो बहुत उत्तम है। अगर वह गुरु नहीं है किसी के पास तो महादेव को अपना गुरु मान ले, या माता का महाकाली को मान ले, या तो अपनी किसी भी इष्ट शक्ति को, अपनी कुल देवी को अपना गुरु मान ले, अपनी पितृ शक्ति को गुरु मानकर साधना वो कर सकता है। साधना को जितना ही गुप्त रखा जाए उतना ही बढ़िया होता है। अगर हमने किसी से कह दिया कि हम ये साधना कर रहे हैं तो समझ लो फिर आपको कोई साधना आपकी सफल नहीं होगी। माँ कामाख्या के बारे में मैं जितना ही वर्णन करूँगा उतना कम है मित्रों। सूक्ष्म वर्णन कर रहा हूँ कि माँ राजराजेश्वरी है, माँ सभी कष्टों को दूर करने वाली है। जो माँ का साधक होता है वह जैसे घनघोर जंगल में सिंह विचरण करता है, उसी तरह का वह विचरण करता है। तंत्र की दुनिया में वह एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है। माँ कामाख्या की साधना करने के बाद बहुत ऊंचे मुकाम तक जाता है अगर सच्चा साधक है। अगर वह बीच में अपने अवगुणों को अपना लेता है, इधर उधर भटक जाता है मार्ग से, तो फिर क्या कह सकते हैं। पर अगर वह निष्ठावान है, माँ के प्रति निष्ठावान है और अपने मार्ग से नहीं भटकता है, तो साधना की दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम उसे हासिल होता है। कई तरह की गुप्त सिद्धियां माता उसे प्रदान करती है, कई सिद्धियों से उसे नवाजती है। जैसा कि मैंने कहा कि माँ की ये प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। इसको मुझे मेरे सतगुरुदेव भगवान ने स्वयं अपनी देख रेख में करवाया था। मैंने तो शमशान में किया था, पर मैं आप लोगों को घर पर करने को दे रहा हूँ। जब भी आप लोग ये साधना करो, मुझसे इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर मुझे इतना कहना कि मैं माँ कामाख्या की आज से साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मैं आपको इजाज़त दे दूंगा। इस साधना को, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मंत्र को ले लेना। साधना काल के दौरान जितना ही कम बोलोगे उतना ही बढ़िया है। साधना को जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़िया होगा मित्रों, ये आप जान लो। जितना गुप्त तरीके से करोगे, जैसे किसी बहुत सारे साधक उत्सुकता बस बता देते हैं लोगों को कि मैं फलाना साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा कभी नहीं करना है। साधना करने से, अगर आप साधना पर बैठ रहे हो तो अपने शरीर का बंधन, आसन का बंधन, दिशा का बंधन जरूर करके बैठो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माँ हमारी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारी ऐसी शक्तियों को भेजती है जिससे कि कह लीजिए कि हम उस परीक्षा में इधर उधर हो जाते हैं, मन हमारा भटक जाता है।
दुष्ट शक्तियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं। माँ की गणिकाएं जो होती हैं वो ये नहीं चाहती कि ये माँ का साधना करे, नहीं तो ये सफल हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। तो आप लोग ये माँ कामाख्या की प्रत्यक्ष दर्शन साधना करिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।